हेलो, सुनो बेटा, करना क्या है इस क्वेश्चन में, लिख लो जल्दी से, लिखो पहले स्पीड में। सुनो बेटा, सबसे पहले तो हमें दो चीजें याद रखनी है। एक नोट करके साइड में लिखोगे उधर, है ना, क्या याद रखोगे? सबसे पहली चीज याद रखनी है, अगर मैं बोलूं इसको बेटा हम लोग मैग्नीट्यूड मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? मॉडुलस। तो इसको हम लोग बोलते हैं किसी चीज का, जैसे मैं बोलूं मॉडुलस निकालना है तो इसका मॉड का मतलब तुम बोलोगे मॉडुलस है ये, ठीक है बच्चा। अच्छा, अब कोई नंबर अगर दे रखा है z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, क्या नंबर है ये, और मैं बोलूं कि इसका तुम्हें मॉडुलस निकालना, ठीक है, तो मॉडुलस निकालने का तरीका होगा, मॉडुलस निकालने का तरीका होगा अंडर रूट में रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। तो अब एक चीज तुम्हें समझ में आ गई कि यार रियल पार्ट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू चाहे माइनस हो या प्लस हो, उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये जो मॉडुलस होता है तो उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, हमेशा बेटा पॉजिटिव रहने वाली है। एक चीज तो ये पक्की हो गई। अच्छा, तो ये तुम मॉडुलस जान गए क्या होता है। ऐसे ही अगर बेटा मैं मॉडुलस का मैं स्क्वायर कर दूं, अगर मॉडुलस का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं सिंपली, एक मैंने z जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो लिख दिया और इसके बगल में मैंने क्या किया, इसका बार लिख दिया। ये एक प्रॉपर्टी होती है। अब कैसे आई है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि एक z है कोई नंबर और एक उसका मॉडुलस, वो सॉरी कॉन्जुगेट लिया है। कैसे? z नंबर क्या लिया था बेटा मैंने, a प्लस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट क्या लिया था बेटा, a माइनस आयोटा बी, यही लिया था। बस आ रहा हूं बेटा, 5 मिनट रुकना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, जैसे मैंने क्या बोला कि मॉडुलस निकालना तुम्हें आ गया। अच्छा, और अगर मैं मॉडुलस का स्क्वायर कर दूं तो ये तो होता है फॉर्मूला, ये तो होता है बेटा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को समझना मैं क्या कर रहा हूं, यहां कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी का लग रहा है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो ये माइनस माइनस हो गया तुम्हारा प्लस, माइनस माइनस हो गया तुम्हारा प्लस। मैंने यहां पे एक चीज लगाई है ना, लेकिन तुम्हारे पास ये आया ना बेटा, ये चल क्या रहा है बेटा, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। अगर मैं यहां से सिर्फ बोलूं मॉडुलस क्या होगा तो इस पर अंडर रूट होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब यहां से देखना, ये एग्जैक्ट सेम चीज आ गई। तो तुम्हें करना क्या है, ये नीचे का याद नहीं रखना बेटा, नीचे का नहीं याद रखना, तुम्हें ये याद रखना अगर मैं मॉडुलस का स्क्वायर कर दूं तो वो इक्वल होता है z इंटू जेड बार, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। और सुनो जल्दी लिख लो बेटा, ये फॉर्मूला लिखो। तो हम लोग इन्हीं का यूज करके इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने बताई थी पढ़ाते समय, अगर मान ले बच्चा कहीं नंबर है z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा और मैं बोलूं z बार, तो z बार कितना होगा, जल्दी बोलो, 2 माइनस 3 आयोटा होगा। मैं फिर से बोलूं कि z बार का बार कर दो तो क्या आएगा, यही होगा ना। इसका मतलब ये है कि z का अगर तुमने 2 बार ले लिया बेटा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओरिजिनल z के इक्वल आ जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी तुम्हारी ये हो गई और एक प्रॉपर्टी बेटा तुम्हारी ये हो गई। जल्दी लिख लो ये 2 प्रॉपर्टी और ऊपर लिख लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है, मैं इसका ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन सॉल्व करूंगा बेटा। मैंने लिखा बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, LHS ले रहा हूँ, ठीक है, अल्फा बार इंटू बीटा का मॉडुलस इक्वल टू
अगर बेटा मैं इसका होल स्क्वायर लिख दूं, अगर बच्चा मैं इसका होल स्क्वायर ले लूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं मान लेता हूं कि ये पूरा z है, ध्यान से सुनना, ये पूरा अगर z है तो z का मॉडुलस का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? z इंटू जेड बार होता है ना। तो मैं सिंपली यही यूज करने वाला हूं। कैसे? एक बार तो मैं ये पूरा नंबर ऐसे ही लिख दूंगा, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, और बगल में कौन सा नंबर लिखेंगे बच्चा? और इस पे हमें ये भी नहीं लगाना है, और बगल में लिख दो इसका बार। बार कैसे लिखोगे? तो ये बन जाएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल बार। ये समझ में आया क्या लिखा मैंने? मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू होता है z इंटू जेड बार। तो ये अंदर अंदर जो है इसको मैंने z ले लिया, तो z मैंने यहाँ लिख दिया और इसका बार यहाँ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसका जब बार लिया बेटा तो ये बार ब्रेक हो जाता है अलग अलग। मैं एक बार और लिखता हूँ इसको आगे, ये बनेगा बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। बीटा का बार है ऐसे ही छोड़ दो बेटा, अल्फा बार ऐसे ही छोड़ दो। डिनोमिनेटर में जो पूरे पे बार लगा हुआ है उसको अलग कर दो, 1 का अलग कर दो बार, और इसका बेटा अलग कर दो बार। समझ में आया? नहीं आया? अगर कहीं लिखा हो a प्लस बी का होल बार, इसको बेटा क्या लिख सकते हो? a बार प्लस b बार, ऐसे लिख सकते हो। तो मैंने वही तो किया, पहले ऊपर बार था तो ऊपर वाले पे मैंने ब्रेक कर दिया, नीचे वाले पे भी कंप्लीट बार था, 1 पे अलग कर दिया, इस पूरे पे अलग कर दिया। इतना आया समझ में? अच्छा, आगे देखो, लिखते चलो, साथ साथ लिखते चलो। ये बनाया नहीं ना, आगे सुनो बेटा, इतना लिखा। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इनका, नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे ब्रैकेट का ब्रैकेट में करते हैं ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। लेकिन उससे पहले बेटा इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये कितना बन जाएगा? ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये बनेगा बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार, फिर अल्फा का करेंगे अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा अल्फा बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा 1। 1 का बार क्या होगा बेटा? सोच के बताना, 1 का बार क्या होगा? 1 ही रहेगा ना, कांस्टेंट है। क्योंकि बार जब कॉन्जुगेट लेते हैं ना किसी का, तो कॉन्जुगेट कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहता है। तुम बेटा ट्राई करो, समझ में आएगा थोड़ा बहुत। प्लस अल्फा अल्फा बार होगा ना? कहाँ पे बेटा? ये नीचे प्लस प्लस लास्ट में यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे देखो बेटा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे का इधर कर दिया, नहीं अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ बेटा। यहाँ जो बार ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा के ऊपर डबल बार इंटू बीटा का बार। अल्फा का डबल बार किसके इक्वल होगा? अल्फा के इक्वल हो जाएगा। बीटा इंटू बीटा बार को क्या लिख सकते हैं? इधर सुनो बच्चा, अगर मैं बोलूं कहीं लिखा है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो जेड इंटू जेड बार, लिख सकते हो ना। अगर कहीं पहले से ये लिखा है, राइट साइड लिखी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड भी तो लिख सकते हैं। तो इस पूरे की जगह बेटा हम लिख सकते हैं, जल्दी बोलो, मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर लिख दिया, माइनस ये ऐसे ही छोड़ दो, बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस इस पूरे को भी लिख दो बेटा, अल्फा के मॉडुलस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, क्योंकि अल्फा बन गया इंटू बीटा बार। क्वेश्चन में देख के बताओ एक चीज, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? ये देखो 1 दे रखी है ना, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो
तो मैंने यहाँ पे बेटा 1 पुट कर दिया, तो ऊपर बन गया ये 1 माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार प्लस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल नॉर्मल जो मल्टीप्लाई करते हैं वो कर दो। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस अल्फ़ा बार अल्फ़ा इंटू बीटा बार। फिर से वही कहानी, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, इस चीज को मॉडुलस ऑफ, क्योंकि कहीं भी लिखाओ a इंटू ए बार तो इसको लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर, कहीं लिखाओ z इंटू जेड बार तो इसको लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। बात एक ही है ना बेटा। तो यहाँ पे लिखा है अल्फा इंटू, अच्छा ऐसे ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर। तो मैं कैसे लिखूंगा आगे, ये बनेगा 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 ऐसे ही रहेगा, ये अल्फा बीटा बार ऐसे ही रहेगा, ये अल्फा बार बीटा ऐसे ही रहेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बार का स्क्वायर और इधर सॉरी मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। अब फिर से वही कहानी, मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 1, जैसे ही तुम वहां 1 पुट करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्ट सेम है, सब कट गया, आंसर कितना आया 1, प्रूव हो गया। पूरा क्वेश्चन एक बार करो, मैं फिर से एक बार, सारे बच्चे सुनो ध्यान से, करना क्या था, तुम्हारे पास में एक तो ये गिवन था कि मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा 1 था, तो मैंने सबसे पहले इसको जो प्रूव करना था, पहली ट्रिक ये है कि इसको लिखते समय मैं इसका होल स्क्वायर लिखूंगा डायरेक्ट अपनी मर्जी से, होल स्क्वायर लिखूंगा तो होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा एक तरीके से z इंटू जेड बार। करते गए तुम्हारे पास 1 आ गया, लेकिन 1 आ गया बेटा, तुम्हें तो होल स्क्वायर निकालना ना बिना होल स्क्वायर के। अगर मैं इधर स्क्वायर रूट भी 1 का लूंगा तो 1 ही आने वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आंसर पे। तो लास्ट ही आ गया, कर लो बेटा। बहुत आसान है बेटा, मैंने क्या किया, प्योरली रियल पूछा है, जो भी क्वेश्चन था उसको लिखा, डिनोमिनेटर से रैशनलाइजेशन कर दिया उसके बाद में नॉर्मल सॉल्व कर दिया, नीचे फॉर्मूला बना a प्लस बी ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, इतना लिख दिया। कहाँ पे बेटा, यहाँ पे, हाँ बिल्कुल पुट करेंगे, कर रहे हैं। ये बन गया 3, अच्छा ये 6 आयोटा साइन थीटा और 2 आयोटा साइन थीटा मिलके हो गए तुम्हारे 8 आयोटा साइन थीटा माइनस, ये आई स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 होती है, तो ये बन गया -4 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे आ गया तुम्हारा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तुम्हें रियल पार्ट सेपरेट करने, कैसे, ऊपर में रियल कौन सा है, एक तो है तुम्हारे पास में ये 3 है, और एक है ये वाला बेटा रियल है, ये पूरा रियल है। रियल वो है जिसमें आयोटा ना हो, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख ले रहा हूँ, आगे लिख ले रहा हूँ। मैंने लिखा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस थोड़ा दूर लिख दिया बेटा 8 आयोटा साइन थीटा लिख दिया। जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, इसके नीचे अलग कर दो, उसके नीचे अलग कर दो, डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाता है। तो मैंने डिनोमिनेटर इसके नीचे बेटा अलग लिख दिया और इसके नीचे डिनोमिनेटर मैंने अलग लिख दिया। डिनोमिनेटर मैंने दोनों में अलग अलग लिख दिया। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन कहता है कि ये नंबर जो है वो प्योरली रियल है। प्योरली रियल है तो हमें किसको जीरो करना पड़ेगा बच्चा, इसमें हमें फिर इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना पड़ेगा। अगर नंबर प्योरली रियल है तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे लिखेंगे बेटा फॉर प्योरली रियल, फॉर प्योरली रियल हम करेंगे इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। फॉर प्योरली रियल इमेजिनरी पार्ट को 0 करते हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा? इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं? इसमें जो आयोटा लगा हुआ है ना, आई लगा हुआ है, इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो सारा इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको 0 करेंगे। 8 टाइम्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कहाँ पे बेटा? आयोटा नहीं आएगा, आयोटा नहीं आएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इमेजिनरी पार्ट, तो मतलब जो इमेजिनरी आई के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा होता है उसको लेना होता है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ डिवाइड कर रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगी बेटा, तो ये बनेंगे 8 टाइम्स साइन थीटा इक्वल टू 0। तो 8 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। अब तुम बताओ बेटा, साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा इक्वल टू आंसर क्या आएगा? कल टेस्ट भी है ट्रूको का, कितना याद, कितने दोबारा बोलना बेटा? मैंने बताया था ना, अगर तुम्हें दो पॉइंट बताए थे, साइन थीटा 0 है तो देखो साइन 0 पे भी 0 देता, 180 पे भी 0 देता, 360 पे भी 0 होता, 2 पाई 3 पाई माइनस पाई, ढेर सारी वैल्यू होती है। तो उसका एक ट्रिक बताया था, किस पे 0 रहता है? एन पाई। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा? एन पाई। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरा क्वेश्चन करो तो अच्छे से। सुन बेटा, दो चीजें मैंने बताई थी। मैंने बताया था अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला एन पाई। एक ये बताया था, ऐसे ही बताया था मैंने, अगर कॉस थीटा 0 है तो थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं बेटा, लिख लो। और n यहाँ पे तुम्हारा एक इंटीजर है, ये फॉर्मूला लिख लो। ये सवाल है, कोई थोड़ा सोचेगा कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, बताओ। सोचो हम कैसे अटेम्प्ट करें इसको, क्या कर सकते हैं इसके साथ। पीछे देखने से कुछ फायदा नहीं बेटा, कुछ लेना देना नहीं है उसका, ठीक है। उसकी वैल्यू कोई भी इंटीजर करते रहना, कभी नहीं आएगा। m की वैल्यू 0 हो नहीं, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे आंसर आना चाहिए, 0 नहीं कर सकते हो। तुम्हारा आंसर यहीं खत्म कर दिया उसने। ठीक है, अब बताओ, कुछ और सोचो, बहुत आसान है। सुनो, मेरे पास जो भी दे रखा है बेटा, अगर मैं इसको क्या करूं, पहला काम ही यही है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया करो, कोई भी क्वेश्चन मिल जाए। तो मैं अगर इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करूं